अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आयशा। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने टाइप स्क्रिप्ट की सीरीज स्टार्ट कर दी है। आज हम गवर्नर हाउस टाइप स्क्रिप्ट स्लाइड से अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखना सीखेंगे, हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो हमें स्लाइड दी है गवर्नर हाउस में सर्जिया ने, इसका लिंक में आप लोग के पास ये स्लाइड नहीं है तो जो गवर्नर हाउस का व्हाट्सएप चैनल है उस पर आप लोग को ये स्लाइड मिल जाएगी और मैं आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी सेंड कर दूंगी। तो सबसे पहले अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो वो देख ले, क्योंकि आपको टाइप स्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए आपको पहले एक इन्वायरमेंट सेट करना पड़ता है। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आप लोग को सब कुछ इंस्टॉल करना बताया है। आप लोग पहले वो सारी चीजें इंस्टॉल कर ले। उसके बाद आज हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड टाइप स्क्रिप्ट में। तो हम इसी स्लाइड को फॉलो करते हुए अपना हेलो वर्ल्ड लिखेंगे। यहाँ पे हमें कहा है योर फर्स्ट टाइप स्क्रिप्ट प्रोग्राम, लेट्स राइट ए सिंपल हेलो वर्ल्ड फ्रॉम इन टाइप स्क्रिप्ट। हमें से एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड लिखना है टाइप स्क्रिप्ट में। वो किस तरह से लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। अब ये कंसोल डॉट लॉग क्या है, इससे हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा हमारे टर्मिनल पे या हमारे ब्राउजर पे। तो ये हम लिख के देखेंगे, दिस कोड विल प्रिंट द टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड टू द कंसोल। ये जो हमने कोड लिखा है ये हमारा प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड टर्मिनल पे। हमें सबसे पहले कहा है कि आप अपनी डायरेक्टरी में जाएं और वहां पे आप अपना एक फोल्डर बना लें प्रोजेक्ट 00 के नाम से। फिर आप अपने VS कोड में आए और ओपन फोल्डर करें। कंट्रोल O प्रेस करके आप अपना फोल्डर सिलेक्ट कर लें। ये अभी सब कुछ हम करके देखेंगे। फिर हमें एक main.ts के नेम से एक टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बनानी है। उसमें अपना हमें console.log hello world, ये हमें अपना एक प्रोग्राम लिखना है। Compile this code to JavaScript. To compile this code to JavaScript, open a command prompt or terminal and navigate the directory where you saved the TypeScript file, then run the following command. आपने अपना टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है और उस डायरेक्टरी पे जाना है जहां पे आपने टाइपस्क्रिप्ट की फाइल बनाई है और फिर इस कमांड को हमने रन करना है। तो सबसे पहले हम जितना हम लोगों ने अभी देख लिया उतना काम कर लेते हैं। सबसे पहले हमें अपने आना है डायरेक्टरी में। मैं यहाँ पे डिस्क ई में अपना फोल्डर बनाऊंगी, ये मैंने पहले से ओपन कर लिया है। तो आप लोग आएंगे अपने डिस्क ई में बनाइएगा अपना फोल्डर। आप अपना फोल्डर डिस्क ई या डिस्क डी में बनाइएगा। मैं डिस्क डी में बना रही हूँ, सी में मत बनाइएगा। तो हमें कौन सा फोल्डर बनाना था, प्रोजेक्ट 00। हम इंटर कर देंगे। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो राइट क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे न्यू पे जाएंगे और फोल्डर पे क्लिक करेंगे। जैसे फोल्डर पे क्लिक करेंगे फिर हमें अपने फोल्डर का ऐसे प्रोजेक्ट 00 नेम लिख के इंटर कर देंगे। ओके, अब उन्होंने कहा था हमें कि आप VS कोड पे आए, हम VS कोड पे आ जाते हैं। आप लोग के पास शायद यहाँ पे ओपन फोल्डर का आपके पास ऑप्शन आए तो आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। मेरे पास नहीं आ रहा तो मैं ऊपर फाइल पे जाऊंगी और यहाँ पे ओपन फोल्डर का मेरे पास एक आ रहा है ऑप्शन। आप इसको भी क्लिक करके अपना फोल्डर खोल सकते हैं। कंट्रोल O प्रेस करके भी आप खोल सकते हैं। मैं ओपन फोल्डर कर देती हूँ। अपनी उस डायरेक्टरी में जाऊंगी जहाँ पे मैंने अपना बनाया है फोल्डर। मैंने ई में बनाया है। नेम क्या है हमारे फोल्डर का, प्रोजेक्ट 00। हम कर देंगे सिलेक्ट फोल्डर, इसको क्लिक करेंगे, कर देंगे सिलेक्ट फोल्डर। ओके, तो जबरदस्त, हमारा VS कोड में हमारा प्रोजेक्ट 00 के नेम से फोल्डर ओपन हो गया। अब यहाँ पे न्यू फाइल लिखा आ रहा है, आप लोगों ने इसको प्रेस करना है और हमें क्या कहा था कि हमें main.ts के नेम से एक फाइल बनानी है। ये देखिए, main.ts के नेम से एक फाइल बनानी है। हम बना लेते हैं फाइल main.ts। अब हमने ts क्यों लिखा है, अगर किसी ने पाइथन में या टाइप वो CSS HTML में काम किया तो वो एंड में लिखता, अपनी
फाइल का नेम लिखता होगा, एंड में लिखता होगा HTML, अगर वो HTML में काम कर रहा है। अगर वो CSS में काम कर रहा है तो लिखता होगा CSS, अगर पाइथन में काम करता होगा तो लिखता होगा PY। तो हम काम कर रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट में, अपने इस कोड एडिटर को समझाने के लिए कि भाई हम काम किस में कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट में, तो हमने यहाँ पे लिख दिया TS मीन्स टाइप स्क्रिप्ट। ओके, तो अब हमें अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखना किस तरह से, हमें लिखना है console.log राउंड ब्रैकेट्स स्ट्रिंग्स और उसके अंदर लिख देना है हमें हेलो वर्ल्ड, लिख लेते हैं। अब अगर हम HTML में काम कर रहे होते तो हम जो भी हमें प्रिंट करवाना होता, अगर वो हमें पैराग्राफ की सूरत में चाहिए होता तो हम P का टैग लगाते, अगर वो हमें हेडिंग में चाहिए होता तो हम H का टैग लगाते। अभी हमें टाइप स्क्रिप्ट में सिर्फ सिंपल सा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। कुछ भी अपने टर्मिनल पे प्रिंट करवाने के लिए हम क्या लिखते हैं, console.log शिफ्ट और 9 प्रेस करेंगे, हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स आ जाएंगे। शिफ्ट और स्ट्रिंग प्रेस करेंगे तो हमारे पास इस तरह से दो स्ट्रिंग्स आ जाएंगे। हमें इसके बीच में हमें वो टेक्स्ट लिखना है जो हमें अपने टर्मिनल पे चाहिए प्रिंट हुआ। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, जबरदस्त। और एंड में हमें टर्मिनेटर्स लगा देने, इसका मतलब है कि हमारा जो कोड है वो हमारा इस लाइन का कोड खत्म हो गया। अब हमें यहाँ पे उन लोगों ने क्या कहा है इस स्लाइड में कि हमें इस कोड को कंपाइल कर देना है जावा स्क्रिप्ट में, अपना टर्मिनल और कमांड प्रॉम्प्ट खोल के। ये हम देख लेते हैं किस तरह से खोलना है। यहाँ पे टर्मिनल लिखा आ रहा है और न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर देना है, तो हमारा क्या खुल जाएगा, हमारे यहाँ पे टर्मिनल खुल जाएगा कुछ इस तरह से। फिर वो हमारा टर्मिनल पावर शेल पे होगा, हमें उस टर्मिनल को कमांड प्रॉम्प्ट पे करना है, वो भी हम कर देंगे। देन हमें tsc main.ts की एक कमांड चलानी है, तो इतना हम पहले काम कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग का टर्मिनल नहीं लिखा आ रहा तो यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, इसको हम क्लिक करेंगे, टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल कर देंगे और यहाँ पे हम कर देते हैं न्यू टर्मिनल। हमारे पास यहाँ पे एक टर्मिनल खुल गया है। हमारा यहाँ पे जो टर्मिनल है वो देखे पावर शेल में, पावर शेल में हमारी TSC की कमांड नहीं चलती, उसके लिए हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, लेकिन अभी हमारा वो काम नहीं है। हम इसको डायरेक्ट कर लेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, कमांड प्रॉम्प्ट। हम यहाँ पे अब हमें कमांड क्या चलानी है, अगर हम यहाँ पे देखें तो TSC main.ts, ओके कर लेते हैं। TSC का मतलब है टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर, उन्होंने कहा है कि आप कंपाइल कर दो अपने इस कोड को जावा स्क्रिप्ट में। आगे क्या लिखना है, main.ts। अब ये main.ts हमने कहाँ से लिखा है, हमने इस फाइल का नेम देख के main.ts लिखा है। आपकी फाइल का नेम कुछ भी हो सकता है, अगर आपकी फाइल का नाम index.ts होता तो हम यहाँ पे index.ts लिखते। तो यहाँ पे हम कर देंगे इंटर, इससे हमारे पास क्या होगा, इससे हमारा ये देखें यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट की फाइल बन गई, और जो हमारा कोड टाइप स्क्रिप्ट में हमने लिखा था वो हमारी सिर्फ TSC लिखने से हमारा वो कोड कंपाइल हो गया जावा स्क्रिप्ट में। हमारा इतना काम हो गया। अब हम आगे देखेंगे हमें क्या करना है। यहाँ पे देखें हमारा main.js की एक फाइल बन गई, हमारी फाइल बन गई है वहां पे भी। अब इस पिक्चर को समझे, इन्होंने कहा है कि जो टाइप स्क्रिप्ट में आपने कोड लिखा है उसे TSC जो कंपाइलर है उसके थ्रू कंपाइल कर दो जावा स्क्रिप्ट में। अब हमने जब अपनी टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल की थी, इंस्टॉलेशन की थी, तो इसके साथ हमारे पास एक कंपाइलर आया था जिसके थ्रू हम अपना टाइप स्क्रिप्ट में लिखा हुआ कोड जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल कर सकते हैं। आगे हमें क्या करना है, compile this code to JavaScript file main.js in the same directory
हमारी उसी सेम डायरेक्टरी में जहाँ पे हमारी टीएस की फाइल बनी है वहां पे जावास्क्रिप्ट की फाइल बन जाएगी, उसी नेम से बन गई। यू कैन देन रन दिस जावास्क्रिप्ट फाइल यूजिंग नोड.जेएस। अब आपको जो जावास्क्रिप्ट में जो कोड लिखा है आपको उस कोड को रन करना है यूजिंग नोड.जेएस। और इस कमांड को चलाते हुए हमने नोड.जेएस मेन डॉट.जेएस को चलाते हुए हमें कोड लिखना है, मीन्स रन करवाना है। ओके, तो उन्होंने कहा है कि नोड.जेएस नोड हम यहाँ पे लिखेंगे। अब जो हमारा ये जावास्क्रिप्ट में कोड है इसको अब हमें करवाना है रन, तो उसके लिए हम लिखेंगे नोड। नोड लिख के हम क्या करेंगे, अपनी जेएस फाइल का पूरा नेम लिख देंगे। मेन, आप लोग देखें आगे क्या लिखा है, डॉट जेएस, इंटर कर देंगे। जबरदस्त। तो यहाँ पे जो हमने अपना टाइप स्क्रिप्ट में console.log में हेलो वर्ल्ड लिखा था वो हमारा रन हो गया। अब सबसे पहले हमने टाइप स्क्रिप्ट में कोड लिखा, उसको TSC मीन्स टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर के थ्रू हमने कंपाइल करवा दिया जावास्क्रिप्ट में। हमारी जावास्क्रिप्ट की कंपाइल फाइल बन गई और जो सेम कोड टाइप स्क्रिप्ट में था वो जावास्क्रिप्ट में कंपाइल हो गया। और फिर हमने जो हमारा कोड कंपाइल हुआ जावास्क्रिप्ट में हमने उसको रन करवा दिया। हमने उसको रन करवा दिया नोड की मदद से। हमने अपनी पहली वीडियो में देखा था कि हमने एक नोड.जेएस इंस्टॉल किया था और मैंने नोड.जेएस इंस्टॉल करते वक्त बताया था कि ये हमारा रन टाइम इन्वायरमेंट है, मीन्स कि ये हमारा कोड रन करेगा। तो उसी के थ्रू हमने नोड लिखा और हमारा कोड हेलो वर्ल्ड रन हो गया। अब आगे हमें क्या करना है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने कोड हेलो वर्ल्ड आपका रन हो गया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इन लोगों ने भी ऐसे किया है, नोड मेन डॉट जेएस लिखा तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो हम बन गए हैं प्रोग्रामर। तो आप लोग को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोगों ने हेलो वर्ल्ड लिख लिया टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू। अच्छा, अब आप लोग का एक सवाल हो सकता है कि हम अपना टाइप स्क्रिप्ट में कोड लिख रहे हैं, देन उसको हम जावास्क्रिप्ट में कंपाइल करवा रहे हैं और उसके बाद हम उस कोड को रन कर रहे हैं। तो हमारे पास जब जावास्क्रिप्ट है तो हम काम ही टाइप स्क्रिप्ट में क्यों कर रहे हैं, हम डायरेक्ट काम जावास्क्रिप्ट में करें। या फिर अगर हम टाइप स्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं तो फिर हम उसी कोड को डायरेक्ट रन करवा लें, हम जावास्क्रिप्ट में उसको कंपाइल क्यों करवा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ बताऊंगी टाइप स्क्रिप्ट के बारे में कि टाइप स्क्रिप्ट क्या है, हम जावास्क्रिप्ट क्यों नहीं यूज करते, टाइप स्क्रिप्ट क्यों यूज करते हैं। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, मैं डिटेल में टाइप स्क्रिप्ट के बारे में आप लोग को बताऊंगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोग को एक और बात बताती हूँ कि यहाँ पे आप फाइल में जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे ऑटो सेव। मेरा पहले से ऑटो सेव था तो यहाँ पे मुझे जरूरत नहीं पड़ी करने की, वरना अगर आप लोग का ऑटो सेव पे नहीं होगा तो शायद ही आप लोग का एरर आ जाए या आप लोग का कोड रन ही ना हो। तो प्लीज इसको सबसे पहले ऑटो सेव पे कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं आप लोग को ये कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुई तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा, उसमें आप लोग का बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।